एक बात और भी हम सबों को सीख लेनी है, और वह यह है कि सचमुच में किसी को सहायता दे सकना क्या सच्ची बात है? हम एक दूसरे के लिए क्या कुछ कभी कर सकते हैं? आप अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं, मैं अपने जीवन में। बहुत से बहुत यह संभव है कि मैं आपको थोड़ा सा सहारा देकर आगे बढ़ा दूं, जिससे अंततोगत्वा आप भी अपनी मंजिल पर पहुंच जावें, उस पूरी जानकारी के साथ कि सारी दुनिया का मंजिल मकसूद एक ही है, राहें अलग अलग। ऑल रोड्स लीड टू रोम। यह सब क्रमिक वृद्धि है। ऐसा कोई राष्ट्रीय सभ्यता नहीं जिसे पूर्ण कहा जा सके। सभ्यता को एक थोड़ा सा सहारा दे दीजिए और वह अपने मंजिल मकसूद को पहुंच जाएगी। उसे बदल डालने का प्रयास न कीजिए। छीन लीजिए किसी देश से उसकी संस्थाएं, उसके रीति रिवाज, उसके चाल चलन, बचे क्या रहेगा भला फिर? इन्हीं तंतुओं से तो राष्ट्र बंधा रहता है। पर तभी विदेशी पंडित महोदय आते हैं और कहते हैं, देखिए महाशय जी, इन हजारों वर्षों की संस्थाओं और रीतियों को दीजिए आप तिलांजलि और गले लगाइए हमारा यह नई मूर्ता का तीन पाठ और मौज करिए। कैसा मजाक है? हमें आपस में मदद तो करनी होगी निस्संदेह, पर एक कदम इसके आगे भी जाना होगा। मदद करने में सबसे अधिक जरूरी है कि हम स्वार्थ के परे हो जावें। मैं तुम्हें तभी मदद करूंगा जब तुम मेरे कहने के अनुसार ही बर्ताव करोगे, अन्यथा नहीं। क्या यह मदद है? और इसीलिए यदि हिंदू तुम्हें आध्यात्मिक सहायता पहुंचाना चाहता है तो वह पूर्ण निरपेक्ष, संपूर्ण निस्वार्थ बनकर ही अग्रसर होगा। मैंने दिया और बस बात खत्म हो गई, वहीं मुझसे चली गई दूर। मेरा दिमाग, मेरी शक्ति, मेरा सर्वस्व अथवा जो कुछ भी मैं दे सकूं वह सब कुछ दे दिया। इसीलिए दे दिया कि देना था, और देकर सब खत्म कर दिया। मैंने देखा है दुनिया के आधे लोगों को लूटकर दानवीर धर्मादि कार्य में 60,000 रुपयों तक दान कर देते हैं, बस इसलिए कि बुत परस्त का सुधार हो जाए, वह बदल जाए। क्यों भला? इसीलिए कि बुत परस्त और सुधर जाए अथवा उनकी ही आत्मा का उत्कर्ष हो जाए। सोचिए जरा इस प्रश्न पर। दंभ के बीजों का काम चला हुआ है। हम अपनी ही आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, पर हमारे कलेजे के भीतर यह विद्यमान है, मौजूद है वही परम सत्य। वह कुछ भूलता नहीं, उसे हम धोखा दे नहीं सकते, उसकी आंखों में धूल डाली नहीं जा सकती। जहां कहीं सच्ची दानशीलता की प्रेरणा मौजूद है, उसका असर तो होगा ही, चाहे वह हजारों वर्षों के बाद ही क्यों न हो। रोक दीजिए उसे, वह जाग जाएगा और उल्कापात की नाई जोर से उमड़ पड़ेगा। हर ऐसी प्रेरणा जिसका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण है, स्वार्थ प्रेरित है, कभी भी अपने लक्ष्य पर न पहुंच पाएगा। रंग दीजिए आप सारे अखबारों को उसकी चमकीली तारीफों से, खड़े कर दीजिए विराट जन समूहों को आप उस जय जयकार के लिए। मैं अपने को गौरवान्वित नहीं कर रहा, पर देखिए, मैं कह रहा था उन बालक युवकों की कहानी। आज भारत में ऐसा गांव नहीं, ऐसा पुरुष नहीं, ऐसी नारी नहीं जिसे उनके कार्य का पता न हो, जिस पर उनका आशीर्वाद न हो। देश में ऐसा दुष्काल नहीं जिसकी दाढ़ में घुसकर डूबकर ये लोग रक्षा का काम न करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को न बचावें। उनकी बोली हृदय को बेधती है, उस पर जादू डालती है। दुनिया उसे जान जाती है। जहां आपका मन चाहे मदद दीजिए। बस ख्याल रखिए अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का। अगर स्वार्थी है आपका उद्देश्य, तो न तो औरों को उससे फायदा होगा और न आपको ही स्वयं। यदि वह स्वार्थ शून्य है, तो जिसके लिए किया जा रहा है उसे तो फायदा करेगा ही, पर साथ ही विश्वास रखिए आपके ऊपर भी अमोघ आशीर्वादों की वर्षा करेगा। उतना ही विश्वास रखिए इसमें जितना आप अपने जीवन में रखते हैं। प्रभु को चकमा नहीं दिया जा सकता, कर्म के नियम को भ्रम में नहीं डाला जा सकता। हाँ, तो फिर मेरी योजना है भारत के इस जनता जनार्दन के पास तक पहुंचने की। मान लीजिए इन तमाम गरीबों को शिक्षित करने के लिए आपने पाठशालाएं खोल भी दी,
तो क्या उनको शिक्षित कर देना संभव होगा? कैसे होगा? 4 वर्ष का बालक अपनी पाठशाला में जाने की अपेक्षा अपने हल बखर की ओर अधिक फायदे से जाना चाहेगा। तुम्हारी पाठशाला को वह न जा सकेगा, असंभव है। आत्मरक्षा निसर्ग का पहला अंतर्निहित स्वभाव है। पर अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद पहाड़ के पास पहुंच जाएगा। मैं कहता हूं कि शिक्षा स्वयं दरवाजे दरवाजे क्यों न जावे। अगर खेतीहर का लड़का शिक्षा तक पहुंच नहीं पाता तो उससे उसके हल के पास ही, उसके कारखाने में ही, जहां भी वह हो वहां ही क्यों भेंट न की जावे। जाइए, उसी के साथ उसकी परछाई के समान। ये जो हजारों और लाखों की संख्या में सन्यासी हैं और जनता को आध्यात्मिक भूमिका पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्यों न शिक्षा प्रदान करें भौतिक भूमिका पर भी। क्यों न वे जनता के इतिहास के विषय की बात करें। इतिहास या और भी कोई विषय, हमारे कान ही तो हमारे सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं। हमारे जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांत वे ही तो हैं जिन्हें हमारे कानों ने अपनी माताओं से सुना था। किताबें तो बाद में आई। किताबी ज्ञान की भी कुछ बिसात है। कानों के जरिए ही हमें सृजनात्मक सिद्धांतों की उपलब्धि होती है। फिर ज्यों-ज्यों उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगेगी, वे आपकी किताबों को भी गले लगाने लगेंगे। पहले उसे चलने दीजिए, मेरा यही विचार है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन सन्यासी संप्रदायों में बहुत श्रद्धा नहीं। वे बड़े अच्छे हैं और उनकी बड़ी बुराइयां भी हैं, पर सन्यासियों और गृहस्थों के बीच बड़ा सच्चा संतुलन अपेक्षित है। लेकिन भारत की सारी शक्ति सन्यासी संप्रदायों ने हथिया ली है। हमें आज सबसे विशाल शक्ति का प्रतिनिधित्व है। आज का सन्यासी राजकुमार से बढ़कर है। भारत का ऐसा कोई सम्राट नहीं जो गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी के समक्ष आसन ग्रहण करे। अपना आसन छोड़कर वह खड़ा ही रहता है। इतनी अधिक शक्ति कितने ही अच्छे लोगों के हाथ में हो, अच्छा हो नहीं सकता। यद्यपि मैं मानता हूँ कि लोगों की सुरक्षा इन सन्यासी संप्रदायों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में हुई है। ये सन्यासी पुरोहिताई और ज्ञान के बीच में खड़े हुए हैं। सुधार और ज्ञान के ये केंद्र हैं। इनका वही स्थान है जो यहूदियों में पैगंबर का था। पैगंबर सदा पुरोहितों के बीच में यही प्रचार करते रहे कि अंधविश्वासों को मार भगाना चाहिए। बस यही हाल भारत में हुआ। जो भी हो, पर इतनी शक्ति वहां ठीक नहीं। इससे भी अच्छी रीतियों का अनुसंधान किया जाना चाहिए। पर जहां सबसे कम आफत हो, उसी रीति को लोग अवलंबन करते हैं। भारत की सारी राष्ट्रीय आत्मा संन्यास पर ही केंद्रित है। आप भारत में जाइए और किसी भी गृहस्थ के सामने कोई धर्म संदेश कहिए, हिंदू मुंह फेर कर चले जाएंगे। पर आपने यदि संसार त्याग दिया है तो वे अलबत्त ये कहेंगे, हाँ यह ठीक है, उन्होंने तो संसार तज दिया, वे सच्चे हैं, वे वही करना चाहते हैं जो कहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये लोग अपने में एक विराट शक्ति रखते हैं और हमें जो करना है वह यह कि हम इसका रूपांतर कर देवें, उसे और आकार दे देवें। परिभ्रमण करने वाले सन्यासियों के हाथों में सन्निहित यह अपरिमित शक्ति रूपांतरित हो जानी चाहिए, जिससे अपार जनसमूह उद्बुद्ध हो जावे, उन्नत हो जावे। आप देखते हैं कि कागजों के ऊपर हम कैसी अच्छी योजना बना लेते हैं, पर अब मैंने तो उसे आदर्शवाद के आकाशों से दूर खींच लिया है। अभी तक मेरी योजना शिथिल थी, केवल एक आदर्श के रूप में थी, पर समय के बीतने पर वह स्थिर और सुस्पष्ट हो गई है। मैंने उसकी क्रियाशीलता में उसके दोषों को परख लिया। भौतिक भूमिका पर उसे क्रियान्वित करने से मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? पहले हमें ऐसे केंद्रों की जरूरत है जहां सन्यासियों को ऐसी शिक्षा की रीतियों से अवगत कराने की व्यवस्था हो सके। उदाहरण के लिए, मैं अपने एक मित्र को कैमरा लेकर बाहर भेज देता हूँ, पर इसके पहले उसे उसके बारे में सिखा देना भी तो आवश्यक है। आप देखेंगे कि भारत का हर आदमी बिल्कुल निरक्षर है, इसीलिए शिक्षा देने के लिए विशाल केंद्रों की जरूरत है। और इस सब का क्या मतलब है? धन, द्रव्य।
आदर्श की भूमिका पर से आप दैनिक कार्य प्रणाली पर उतर आते हैं। ठीक है, मैंने आपके देश में 4 वर्ष श्रम किया और इंग्लैंड में 2 वर्ष, और यह उपकार है कि कुछ मित्रों ने मुझे बचा लिया। आज की मंडली में उनमें से एक उपस्थित हैं। कुछ अमेरिकी और अंग्रेजी मित्र मेरे साथ भारत भी गए और हमारा कार्य बड़े ही मंद रूप में आरंभ हुआ। कुछ अंग्रेज भी आए और संप्रदाय में सम्मिलित हुए। एक गरीब ने बड़ा परिश्रम किया और भारत में उनका देवलोक भी हो गया। एक अंग्रेज सज्जन और देवी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। उनके पास कुछ साधन हैं। उन्होंने हिमालय में एक केंद्र का सूत्रपात किया है और वे बालकों को शिक्षा देते हैं। मैंने उनके जिम्मे अपना एक पत्र दे दिया है, प्रबुद्ध भारत, जिसकी एक प्रतिलिपि टेबल पर रखी है, और वहाँ पर वे लोग जनता को शिक्षा देते तथा कार्य करते हैं। मेरा एक केंद्र कलकत्ता में है। स्वभावतः राजधानी से ही तो सब आंदोलन प्रारंभ होते हैं, क्योंकि राजधानी है ही क्या, राष्ट्र का हृदय। सारा रक्त पहले हृदय में आता है और फिर सब जगह वितरित होता है। अतः सारा धन, सारी विचारधाराएं, सारी शिक्षा, सारी आध्यात्मिकता पहले तो राजधानी में ही पहुंचेगी और वहां से सर्वत्र प्रसरित होगी। मुझे यह हर्ष होता है कि हमने बहुत छोटे रूप में श्री गणेश किया, पर इसी की समानांतर रेखा पर मैं नारियों के लिए भी आयोजन करना चाहता हूँ। मेरा सिद्धांत है कि प्रत्येक अपनी सहायता करता है। मेरी सहायता तो दूर की सहायता है। भारतीय देवियाँ, अंग्रेजी देवियाँ और मुझे आशा है अमेरिकी देवियाँ भी इस कार्य में हाथ बटावेंगी। उसे आरंभ करके मैं अपना हाथ अलग कर लेना चाहूँगा। नारी पर पुरुष क्यों शासन करे, तथैव पुरुष पर नारी क्यों शासन करे? प्रत्येक स्वतंत्र है। यदि कोई बंधन है तो वह है प्रेम का। देवियाँ स्वयं ही पुरुषों की अपेक्षा अपने भाग्य का विधान कर लेंगी। जो सब अनौचित्य उद्भूत हुआ सो केवल इसीलिए कि पुरुषों ने स्त्रियों के भाग्य विधान का ठेका ले डाला। मैं ऐसी गलती करके श्री गणेश नहीं करना चाहता, क्योंकि यही गलती फिर तरक्की करते करते द्विगुणित होती जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि अंततोगत्वा उसके रूप आकार को संभाल सकना असंभव हो जाएगा। अतः यदि स्त्रियों का कार्य करने के लिए पुरुषों को व्यस्त करने की भूल मैंने की, तो स्त्रियां तो कभी भी उसे मुक्त न हो सकेंगी। वह एक रस्म ही बन जाएगा। पर मुझे एक बार अवसर मिला है। मैंने आपको अपने गुरुदेव की धर्म पत्नी की बातें बताई। मेरा उन पर अटूट श्रद्धा है। वे कभी भी मुझ पर शासन नहीं करती। अतः यह मार्ग पूर्णतः सुरक्षित है। यह कार्य अभी संपन्न किया जाना है।